नवनीत कुमार रघुवंशी, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। आज कक्षा 9 में चतुर्भुज नामक चैप्टर से आपको चतुर्भुज के संबंध में और जो चतुर्भुज है उसमें सही जो चैप्टर का वर्णन है वो है समांतर चतुर्भुज। तो आपको चतुर्भुज के बारे में बताया जाएगा और समांतर चतुर्भुज के बारे में समझाया जाएगा। चतुर्भुज, चतुर्भुज जैसे नाम से इत है, चार भुजाओं वाली आकृति। ये परिभाषा भी गलत है। चार भुजाओं से बनी बंद आकृति कहलाती है चतुर्भुज। जैसे ए बी सी डी, चार भुजाएं हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए, चारों बंद हैं। कौन है? चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार शीर्ष, चार कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, और दो विकर्ण। प्राप्त होते हैं। चतुर्भुज भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आयत। आयत एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग परस्पर बराबर और प्रत्येक कोण समकोण। सम्मुख युग से मतलब पी क्यू आर एस अगर आयत है तो पी क्यू बराबर आर एस और क्यू आर बराबर एस पी। और भी शर्तें हैं लेकिन इतनी पर्याप्त है। सम्मुख भुजाओं के दोनों युग बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण आयत कहलाता है। नेक्स्ट चतुर्भुज आपका वर्ग। वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आयत और वर्ग, प्रत्येक आयत और वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग परस्पर बराबर चाहिए, यानी पी क्यू आर एस में पी क्यू बराबर आर एस और क्यू आर बराबर एस पी। आगे भी बहुत शर्तें हैं, वो भी जब इसे डिटेल आए तब पता चलेगा। फिलहाल सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों, बराबर हों और समांतर हों तो समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर, केवल इतनी कंडीशन काफ़ी है कि चारों भुजाएं परस्पर बराबर हैं तो वो समचतुर्भुज कहलाता है। एक चतुर्भुज आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर होता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ऐसी परिभाषा बुक में मिलती है लेकिन यह सही मायने में गलत है। समलंब की कंडीशन है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर तथा अन्य युग्म असमांतर, यानी समांतर एक युग्म समांतर के साथ साथ अन्य युग्म समांतर नहीं हुआ तो वो चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज नहीं हो सकता। यानी इस चतुर्भुज की बात करें तो पी क्यू समांतर आर एस होगा लेकिन पी एस और क्यू आर परस्पर समांतर नहीं होंगे तो ये कहलाएगा समलंब चतुर्भुज। एक चतुर्भुज होता है पतंगाकार चतुर्भुज जो गणित में कहीं उपयोग नहीं है लेकिन चतुर्भुज है। इसमें दो भुजाएं ऊपर की बराबर होती हैं, दोनों नीचे की बराबर होती हैं। इस प्रकार का चतुर्भुज पतंगाकार चतुर्भुज। अब यहाँ पे टॉपिक है हमारा समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज है ए बी सी डी। चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि यह कुछ शर्तें पूरी करेगा। वे शर्तें क्या हैं? फर्स्ट, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, पहली शर्त। सेकंड, ए बी समांतर सी डी और बी सी समांतर ए डी। तीसरी शर्त आपके कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। चौथी शर्त, अगर इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करें
तो ओ बी बराबर ओ डी और ओ ए बराबर ओ सी। पांचवी शर्त है कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश और कोण डी प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। छठी कंडीशन है ए बी बराबर सी डी व ए बी समांतर सी डी या बी सी बराबर ए डी व बी सी समांतर ए डी। एक नई कंडीशन सातवीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी व एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध होने के लिए ये 7 कंडीशन उसके अंदर मिलनी चाहिए। ये जो 7 कंडीशन बताई, यदि इन 7 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन किसी चतुर्भुज में मिले, यानी कोई चतुर्भुज मिला हुआ है और इन 7 कंडीशन से कोई एक भी कंडीशन उसमें प्रूव हो रही है, तो वो चतुर्भुज कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। उस कंडीशन के लगते ही ये 7 की 7 कंडीशन ऑलरेडी उसमें लग जाएंगी, यानी कि एक कंडीशन प्रूव होते ही 7 कंडीशन उसमें ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएंगी। पहली, सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म ए बी बराबर सी डी बी सी बराबर ए डी, यानी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म परस्पर बराबर। सेकंड है ए बी समांतर सी डी बी सी समांतर ए डी, यानी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म परस्पर समांतर। तीसरी कंडीशन है कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। कोण ए की बात करें पूरा कोण ए, बी की बात करें पूरा कोण बी, सी की बात करें पूरा कोण सी, डी की बात करें पूरा कोण डी। तो कोण ए बराबर सी के, कोण बी बराबर कोण डी के, ये कहलाते हैं सम्मुख कोण समान। नेक्स्ट, ओ बी बराबर ओ डी, ओ ए बराबर ओ सी। ओ बी और ओ डी ये विकर्ण के प्रतिच्छेद बिंदु से बने पार्ट हैं, यानी कि अगर किसी चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें, या ये कहो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये कंडीशन में लगती है। कोण ए प्लस बी बराबर 180, बी प्लस सी बराबर 180, सी प्लस डी बराबर 180, डी प्लस ए, यानी किन्हीं दो क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश, यानी समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक दो क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश भी होता है। नेक्स्ट, 6 कंडीशन, ए बी बराबर सी डी और ए बी समांतर सी डी। सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म, 2 सम्मुख भुजाओं के युग्म होते हैं, उन युग्म में से कोई एक युग्म यदि परस्पर बराबर व समांतर हो तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। 7th, एक थ्योरम के रूप में आएंगे सारी है, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण, चाहे एसी विकर्ण की बात करें या बीडी विकर्ण की बात करें, प्रत्येक विकर्ण उसे 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करता है। अब कहने का मतलब, ये 7 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन मिल जाए तो वो समांतर चतुर्भुज। इस पे पहली प्रमेय कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसमें दिया है एक समांतर चतुर्भुज और कोई एक उसमें विकर्ण। मान लीजिए समांतर चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और एक विकर्ण बी डी मिला है। बी डी भी ले सकते हैं, ए सी भी ले सकते हैं, कोई भी दिया है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज मिलने के साथ साथ 7 की 7 कंडीशन इसमें ऑलरेडी लगी हुई हैं, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी उसका हम उपयोग कर सकते हैं। सिद्ध करना है जिसका विकर्ण
बी डी है। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी सी डी। सिद्ध करने के लिए उत्पत्ति, क्योंकि समांतर चतुर्भुज दिया है तो समांतर चतुर्भुज की 7 कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी इसमें उपलब्ध हैं, उनमें से हम कोई सा भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी डी में ए बी बराबर सी डी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ए बी बराबर सी डी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज से सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। इसी प्रकार ए डी बराबर बी सी, ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। और आपका बी डी उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों के लिए एक ही आप है। अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी बी डी साइड 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 प्रमेय से तीनों भुजाएं अलग अलग तीनों भुजाओं के बराबर हैं। यही हमें सिद्ध करना था। यह आपकी है थ्योरम 8.1। नेक्स्ट थ्योरम 8.2। इसमें कहा है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यह सिद्ध करना है। यानी कि समांतर चतुर्भुज तो हमें दिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर हम इसी कंडीशन को यूज नहीं कर सकते कि उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बाकी 6 कंडीशन उसमें यूज कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी सिद्ध करना है। ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, ये भी समांतर चतुर्भुज की एक कंडीशन है, लेकिन ये हमें सिद्ध करने को कहा है तो हम इसे सिद्ध करना इसका डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते। बाकी जितनी कंडीशन है हम सारी उपयोग कर सकते हैं। रचना, एक विकर्ण मिला लेंगे। मान लीजिए हमने बी डी को ही मिलाया, विकर्ण बी डी को मिलाया। 2 त्रिभुज मिले उत्पत्ति में, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी डी बी में 2 त्रिभुज। इसको माना कोण 1, इसको माना कोण 2, इस कोण को माना कोण 3 और इस कोण को माना कोण 4। बी डी भुजा उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों में बी डी भुजा उभयनिष्ठ है। कोण 1 बराबर कोण 3 व कोण 2 बराबर कोण 4, ये दोनों कहलाएंगे एकांतर कोण, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी और बी सी समांतर है ए डी के। इस समांतर चतुर्भुज की कंडीशन का हमने उपयोग किया कि सम्मुख भुजाएं समांतर, समांतर होने पे जहां भी जेड बने, सीधा जेड बने चाहे उल्टा जेड बने, किसी प्रकार से भी उन जेड के कोणों पे बनने वाले कोण कहलाते हैं एकांतर कोण। 3 बातें सिद्ध हो गई। अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी बी एंगल साइड एंगल प्रमेय से, इसलिए ए बी बराबर सी डी
और BC बराबर AD बाई CPCT। CPCT का मतलब कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुज का सर्वांगसम भाग। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनकी भुजाएं बराबर, उनका क्षेत्रफल बराबर, उनका परिमाप बराबर, उनके कोण बराबर। यह सिद्ध हो गया। नेक्स्ट थ्योरम, ये थ्योरम थी 8.2। थ्योरम 8.3 है। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक यूं परस्पर बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। एक चतुर्भुज दिया है, ABCD। आपके समांतर चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज दिया है जिसमें AB बराबर CD और BC बराबर AD। थ्योरम 8.3 दिया है चतुर्भुज ABCD जिसमें AB बराबर CD व BC बराबर AD। सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। रचना, विकर्ण BD को मिलाया, दो त्रिभुज प्राप्त हुए। उत्पत्ति, थ्योरम 8.1 की तरह त्रिभुज ABD व त्रिभुज CDB में। अब सबसे बड़ी बात कि हमें इसमें सिद्ध कैसे करना है, क्या करना है। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें करना क्या है, तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज की 7 कंडीशन है। अगर हम उन 7 कंडीशन में से एक तो हमें दी हुई है, AB बराबर CD, BC बराबर AD सम्मुख भुजाओं के दोनों योग परस्पर बराबर हैं, जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज की भी कंडीशन होती है कि डायरेक्ट यही कंडीशन देके अगर हम इसके अलावा 6 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को भी इसके साथ प्रूव कर दें तो ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। इसके लिए AB बराबर CD दिया है, BC बराबर AD दिया है और आपका BD उभयनिष्ठ। 3 कंडीशन प्रूफ हो गई। अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज CDB साइड 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 प्रमेय से इसलिए कोण A बराबर कोण C, ये कोण A बराबर कोण C बाई CPCT। समीकरण 1 इसी प्रकार दिखा सकते हैं। अगर हम दूसरे विकर्ण को लेके करें, कोण B बराबर कोण D, ये कोण B बराबर कोण D और समीकरण 1 व 2 से यह सिद्ध है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों है समांतर चतुर्भुज? सम्मुख भुजाओं का युग्म हमें बराबर दिया था, हमने सम्मुख कोण बराबर सिद्ध कर दिए, जो उन 7 कंडीशन में से एक कंडीशन है। और मैंने कहा कि अगर इस
किसी भी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए उन 7 कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन सिद्ध कर दो तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। एक दी थी, दूसरी हमने सिद्ध कर दी, इस प्रकार समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। नेक्स्ट थ्योरम 8.4, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से थ्योरम 8.4, समांतर चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी, दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। क्योंकि समांतर चतुर्भुज दिया तो 7 की 7 कंडीशन इसमें लगती हैं, लेकिन उन्हीं 7 कंडीशन में से एक कंडीशन सिद्ध करनी है कि सम्मुख कोण बराबर सिद्ध करना है। कोण ए बराबर कोण सी व कोण बी बराबर कोण डी। इस कंडीशन का हम उपयोग नहीं कर सकते, इसे हमें सिद्ध करना है। रचना विकर्ण, अब की बार AC को मिला लें। कोई से विकर्ण को मिला के सिद्ध किया जा सकता है। 2 त्रिभुज हमें प्राप्त हुए, पत्ती त्रिभुज ADC व त्रिभुज CBA में, यानी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में AD बराबर BC और CD बराबर AB, ये दोनों हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। और विकर्ण AC उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों के लिए AC उभयनिष्ठ है, अतः त्रिभुज ADC सर्वांगसम त्रिभुज CBA। थ्योरम लगेगी SSS प्रमेय से। इसलिए कोण B बराबर कोण D बाई CP CT। इसी प्रकार दिखा सकते हैं कोण A बराबर कोण C, यही हमें प्रूव करना था। B बराबर कोण D के और कोण A बराबर कोण C के।